अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान। दोस्तों, ये भैंस अपनी गर्दन मोड़ के बुक्कल मार के क्यों बैठी हुई है? इस भैंस को क्या बीमारी थी और ये भैंस क्यों मर गई? ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, इस भैंस को 10 दिन पहले से डायरिया लगा हुआ था। मालिक ने डायरिया का बहुत इलाज कराया, बहुत सारे एंटीबायोटिक लगाए, बहुत कुछ दवाएं दी, लेकिन इस भैंस का डायरिया ख़त्म ना हुआ। इस भैंस को डायरिया शदीद होने के साथ साथ प्रेगनेंसी भी थी। ये आपको इसका हाइड्रेशन स्टेटस दिखा रहे हैं कि इस भैंस को पानी की कमी भी है। ये देखिए, इतनी शदीद कमी है कि इतना ज़्यादा टेंट पैगिंग से भी उसकी जो डिहाइड्रेशन स्टेटस वैसे ही नज़र आ रहा है। और ये जानवर बार बार बुक्कल मार के बैठ रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे इसको मिल्क फीवर वाली कंडीशन है। और इसकी पेशाब वाली जगह, जिसे मूत्री कहते हैं, वो भी ढीली पड़ी हुई है। इस जानवर को क्या बीमारी थी और इसका क्या इलाज होना चाहिए था, आपको ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, टीके लगाना या कोई इलाज करना, ट्रीटमेंट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। जब तक आप इस जानवर का डायग्नोसिस नहीं करेंगे, इसका इलाज भी मुमकिन नहीं। जब बीमारी का डायग्नोसिस हो जाए तो उसका इलाज भी हो सकता है। तो जो डॉक्टर साहब सुबह आए, वो बता रहे थे कि ये सुबह भी इसी कंडीशन में बैठी थी। इसमें क्या था कि जानवर इसी तरह बुक्कल मार रहा था और पेशाब वाली जगह जो है वो ढीली हुई थी और डिहाइड्रेशन भी थी। तो जब भी हमारे ज़हन में डिहाइड्रेशन आती है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि इस जानवर को रिंगर लगाना चाहिए, रिंगर लैक्टेट लगाना चाहिए। लेकिन जब आप रिंगर लैक्टेट लगाते हैं तो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें रिंगर लैक्टेट नहीं लगता डायरिया के बावजूद। वो कंडीशन होती है हाइपोकलीमिया, मतलब जब ब्लड में पोटाशियम की कमी हो जाए। और पोटाशियम की कमी जो है वो डायरिया की वजह से हो या किसी और वजह से हो, आपने उसमें रिंगर लैक्टेट नहीं लगाना, क्योंकि रिंगर लैक्टेट लगाने से पोटाशियम मज़ीद कम हो जाता है और जानवर की कंडीशन और ख़राब हो जाती है। तो हमें जब रात को बुलाया गया तो हमने जब देखा तो जानवर की कंडीशन बहुत ख़राब थी। हमने देख के ही बता दिया कि इसको हाइपोकलीमिया है। इसका इलाज जो है वो यही था कि इसको पोटाशियम क्लोराइड दिया जाता या इसकी फ्लूइड थेरेपी की जाती। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हाइपोकलीमिया होता क्या है। खून में जब पोटाशियम की कमी हो जाए और जानवर अगर खड़ा हो तो इसकी गर्दन ना एस शेप की तरह हो जाती है। ऐसे लगता है कि जानवर को गर्दन पर किसी ने मारा है। अगर जानवर बैठ जाए तो बिल्कुल ऐसे बैठता है जैसे मिल्क फीवर की कंडीशन होती है। मिल्क फीवर में जानवर चारा नहीं खाता, लेकिन अगर हाइपोकलीमिया हो तो जानवर थोड़ा बहुत चारा खाता रहता है। अगर जानवर की गर्दन को आप मोड़ेंगे ना तो ये फ़ौरन दोबारा अपनी बुक्कल मार लेगा, साइड पे मोड़ लेगा। मिल्क फीवर में थोड़ा सा जो है ना वो मोड़ता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद मोड़ता है। अगर
कैल्शियम लगाने के बावजूद बुक्कल मारने वाला जानवर ना खड़ा हो तो हाइपोकलीमिया हो सकता है। होता क्या है कि पोटाशियम जो है ना मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कैल्शियम ज़रूरी है। तो इसलिए जानवर की मूत्री वाली जगह और सारे मसल्स जो है ना वो ढीले पड़ जाते हैं, और ख़ासकर गर्दन के मसल ढीले पड़ जाते हैं तो जानवर अपना सर संभाल नहीं सकता, तो वो बुक्कल मार के बैठ जाता है। अच्छा, ये किस वजह से हो सकती है? वीडियो में जो वजह है वो तो क्रोनिक डायरिया है। वैसे आप ज़्यादा स्टीरॉयड लगाएं, ज़्यादा फ्यूरोसिमाइड पेशाब आवर टीका ज़्यादा लगाएं, या अल्कलोसिस हो, या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कब होती है? जानवर जब ज़्यादा हाँफता है, पैंटिंग जब होती है। हाइपरग्लाइसीमिया, अगर तज़ाबियत हो ना ज़्यादा जिस्म में, तो फिर भी जो है ना वो हाइपोकलीमिया हो सकता है। अब हम इसकी बात करें तो इसका इलाज क्या था। इसमें आपने पोटाशियम क्लोराइड जो है ना वो 40 ग्राम 100 किलो के हिसाब से आपने इसको ओरली देना है, मुंह से, 2 डिवाइडेड डोजेज़ में। मतलब 2 पोटाशियम क्लोराइड वैसे काफ़ी महंगा आता है, तो 40 ग्राम अगर मतलब 10 मन की गाय है तो भैंस है या गाय है तो ये डोज़ बन जाती है 160 ग्राम। तो 80 ग्राम आपने सुबह ओरल देना है और 80 ग्राम शाम ओरल देना है। इसके अलावा सिरप ज़ेनकाल भी आता है ह्यूमन वाली साइड पे। इसमें आपने एक तो डेक्सट्रोज़ नहीं देना, दूसरा रिंगर नहीं देना, क्योंकि ये दोनों जो है ना वो हाइपोकलीमिया करते हैं। और इस भैंस के साथ भी यही मसला हुआ था। डॉक्टर साहब ने इसको रिंगर लैक्टेट लगाई, जिसकी वजह से पहले ये हाइपोकलीमिया में थी और ये मज़ीद हाइपोकलीमिया में चले गए। तो आपने इस्तेमाल अगर करना है ना इसमें, तो नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल करें। उसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो इसकी डिहाइड्रेशन ठीक हो जाएगी, दूसरा इसका जो इंट्रासेलुलर पोटाशियम है ना वो ब्लड में आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ आप मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए विटामिन ई और सेलेनियम भी लगा सकते हैं। जानवर जो है ना वो 12 से 14 घंटे बाद गर्दन सीधी कर लेता है और 2 दिन बाद जो है ना वो डाउनर से खड़ा हो जाता है। वैसे आप पोटाशियम क्लोराइड एम्प्यूल्स भी आते हैं इंसानों में, ख़ासकर जब हार्ट अटैक में ना ये पोटाशियम क्लोराइड एमरजेंसी तौर पे भी ह्यूमन साइड पे इस्तेमाल होते हैं। तो वो एम्प्यूल भी आप नॉर्मल सलाइन में डाल के लगा सकते हैं। ये रात का टाइम था और जानवर की कंडीशन भी बहुत बुरी थी और इसका मालिक भी जो है वो ख़र्चा नहीं करना चाहता था, तो इसका इलाज फिर मुमकिन नहीं हो सका। आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब डायरिया वाला जानवर, क्रोनिक डायरिया वाला जानवर गर्दन मोड़ के बैठे, उसको डिहाइड्रेशन हो और उसकी मूत्री वाली जगह ढीली पड़ी हो या उसकी गोबर वाली जगह ढीली पड़ी हो, तो आपने उसको हाइपोकलीमिया समझ के इलाज करना है। इंशाल्लाह जानवर ठीक हो जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।